हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभम गुप्ता क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो लेक्चर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। क्लास 12 की केमिस्ट्री में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है विलयन। तो दोस्तों, आइए जानते हैं विलयन क्या होता है। विलयन दो या दो से अधिक अक्रियाशील पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक अक्रियाशील पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दोस्तों, विलयन के डिफिनीशन में दो विशेष बातें हैं जो आपको ध्यान देनी है। पहली, जिन पदार्थों को आप आपस में मिला रहे हैं वह पदार्थ अक्रियाशील होने चाहिए। अक्रियाशील का मतलब है वह पदार्थ रासायनिक रूप से अक्रियाशील हो। दूसरा कंडीशन ये है कि जो पदार्थ हम आपस में मिला रहे हैं वह पदार्थ कैसा मिश्रण बना रहे हो? समांगी मिश्रण बना रहे हो। दोस्तों ध्यान दें, विलयन दो या दो से अधिक अक्रियाशील पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, जिन पदार्थों को हम आपस में मिलाएंगे वह पदार्थ रासायनिक रूप से अक्रियाशील होने चाहिए। वह पदार्थ रासायनिक रूप से अक्रियाशील होने चाहिए। और जिन पदार्थों को हम आपस में मिला रहे होंगे वह पदार्थ कैसा मिश्रण बना रहे होंगे? समांगी मिश्रण बना रहे होंगे। तो दोस्तों, समांगी मिश्रण क्या होता है? समांगी मिश्रण का मतलब ऐसा मिश्रण जिनमें उपस्थित प्रत्येक अवयव की संरचना एक जैसी होती है। समांगी मिश्रण का मतलब ऐसा मिश्रण जिनमें उपस्थित प्रत्येक अवयव की जो संरचना होती है वह एक समान होती है। समांगी मिश्रण को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये मान लीजिए एक पात्र है जिसमें जल भरा हुआ है और इसमें मिला दिया हम लोगों ने चीनी। ये एक पात्र है जिसमें जल भरा हुआ है, जिसमें हम लोगों ने क्या मिला दिया है? चीनी मिला दिया है, जिससे क्या तैयार हो गया? जल और चीनी का मिश्रण तैयार हो गया। अब दोस्तों, आपने बना लिया जल और चीनी का मिश्रण। अब आपसे एक सवाल यह है, आपसे एक क्वेश्चन है कि जब आपने जल और चीनी का मिश्रण बना लिया तो क्या जल और चीनी के मिश्रण में आप जल को अलग और चीनी को अलग देख पाएंगे क्या? दोस्तों, क्वेश्चन ये है, आपने बना लिया जल और चीनी का मिश्रण। एक बार जल और चीनी का मिश्रण बन गया, क्या हम जल को अलग और चीनी को अलग देख पाएंगे क्या? तो आपका आंसर होगा कि हम जल और चीनी के मिश्रण में जल को अलग और चीनी को अलग नहीं देख पाएंगे। हम जल और चीनी को अलग अलग इसलिए नहीं देख पाएंगे क्योंकि ये जो मिश्रण बना है उस मिश्रण में जो हमारा जल और चीनी है, इस मिश्रण में जो हमारा जल और चीनी है उसकी जो संरचना हो गई वो क्या हो गई? एक समान हो गई। उसकी जो संरचना है वो क्या हो गई? एक समान हो गई। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है, समांगी मिश्रण का मतलब ऐसा मिश्रण जिनमें उपस्थित प्रत्येक अवयव की संरचना एक जैसी हो। विलयन, जिसका डिफिनीशन आपके सामने लिखा गया है, विलयन दो या दो से अधिक अक्रियाशील पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दोस्तों, अब अगर हमारा विलयन दो पदार्थों से मिलकर बना है, कहने का मतलब यह है हम विलयन बनाने में दो पदार्थों का प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात दो लोगों का प्रयोग कर रहे हैं, तो दो पदार्थों से मिलकर बनने वाले विलयन को द्विअंगी विलयन कहते हैं। दो पदार्थों से मिलकर बनने वाले विलयन को द्विअंगी विलयन कहते हैं। दो पदार्थों से मिलकर बनने वाले विलयन को द्विअंगी विलयन कहते हैं। द्विअंगी को इंग्लिश में कहते हैं बाइनरी। उसी प्रकार अगर हमारा विलयन तीन पदार्थों से मिलकर बना है तो उसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। कहने का मतलब अगर हमारा विलयन तीन पदार्थों से मिलकर बना है, कहने का मतलब जल ले लिए, नमक ले लिए और चीनी ले लिए, यानी अब जो विलयन बनकर तैयार होगा उस विलयन में कितने पदार्थ हैं? तीन पदार्थ का प्रयोग है। तो तीन पदार्थों से मिलकर बनने वाले विलयन को त्रिअंगी विलयन कहते हैं। त्रिअंगी विलयन को इंग्लिश में ट्राइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे कि देखिए आपके सामने लिखा गया है, तीन पदार्थों से मिलकर बने विलयन को त्रिअंगी विलयन कहते हैं, इंग्लिश में ट्राइनरी सॉल्यूशन। उसी प्रकार सिमिलरली अगर हमारा विलयन
4 पदार्थों से मिलकर बना है तो उसे चतुर्कंगी विलयन कहेंगे, इंग्लिश में क्वार्टरनी सॉल्यूशन। इसी प्रकार एज सून आगे चलता रहेगा। दोस्तों अब जो हमारा विलयन होता है वह 2 चीजों से मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक। तो अब हमें सीखना है विलेय और विलायक क्या होता है। विलेय को इंग्लिश में सॉल्यूट कहते हैं और विलायक को इंग्लिश में सॉल्वेंट कहते हैं। तो विलेय का मतलब विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलेय कहते हैं। विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलेय कहते हैं, और विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर विलयन में कोई पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित है, यदि विलयन में कोई पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित है तो उसे विलेय कहेंगे, और विलयन में यदि कोई पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित है तो उसे विलायक कहते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे जल और चीनी के विलयन में जो हमारा जल होता है वो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, इसलिए जो जल है वो क्या है, विलायक, और जो चीनी होता है वो कम मात्रा में उपस्थित होता है, इसलिए हमारा चीनी यहाँ पे क्या है, विलेय है। तो दोस्तों देखिए नाम से ही क्लियर है, विलायक। विलायक मतलब घोलने वाला, विलेय मतलब घुलने वाला। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो पदार्थ विलयन में घुलता है उसे हम विलेय कहते हैं, और जो पदार्थ दूसरों को घोलता है, जो पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को घोलता है उसे विलायक कहते हैं। देखिए विलेय और विलायक का डिफिनीशन आपके सामने लिखा गया है। विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलेय कहते हैं, और जो पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं। एग्जाम्पल लिखा है, चीनी के जली विलयन में जल विलायक और चीनी विलेय। दोस्तों एक शब्द बार बार आएगा, उसको आप ध्यान दीजिए, जली विलयन। जली विलयन जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। जली विलयन का मतलब अब जब कभी भी जली विलयन आपके सामने है तो एक बात याद रखिएगा, जली विलयन का मतलब होता है जहां पर जल क्या होता है, विलायक। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विलेय और विलायक के एक दूसरे डिफिनीशन की ओर बढ़ते हैं, यानी कहने का मतलब विलेय और विलायक क्या होता है दूसरे शब्दों में। तो ध्यान दें, विलयन में जिस घटक की मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है उसे विलायक कहते हैं। विलयन में जिस घटक की मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है उसे विलायक कहते हैं, और दूसरे घटक अर्थात विलीन हुए पदार्थ को क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। दोस्तों यह डिफिनीशन सुनने के बाद आपके सिर से गया होगा, तो आइए अब हम इसे एक उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों हम ये मानते हैं ये एक पात्र है और इस पात्र में जल भरा हुआ है, यानी ये जल है, और उसमें हम लोगों ने मिला दिया चीनी, जिससे बन के तैयार हो जाएगा जल और चीनी का विलयन। अब ध्यान से सुनिए, जो जल और चीनी का विलयन बना है, यदि हम आपसे उसकी अवस्था पूछे तो इसकी अवस्था क्या है, आप लोग का सिंपल सा आंसर होगा द्रव अवस्था, यानी जो चीनी और जल का विलयन बना है उसकी अवस्था क्या है, द्रव अवस्था। और जो हमारा चीनी है वो किस अवस्था में होगा, ठोस अवस्था में होगा, और जो हमारा जल है उसकी अवस्था क्या है, द्रव अवस्था। तो बातों को ध्यान से सुनिएगा, हमारे विलयन की अवस्था जिस पदार्थ की अवस्था से मैच होगी वह पदार्थ क्या कहलाएगा, विलायक। हमारे विलयन की अवस्था जिन पदार्थों की अवस्था से मैच होगी वो क्या कहलाएगा, विलायक, और जो दूसरा पदार्थ होगा वो क्या कहलाएगा, विलेय कहलाएगा। तो यहां पर जल और चीनी के विलयन की अवस्था क्या है, द्रव, और जल की अवस्था क्या है, द्रव। तो यहां पर जल की अवस्था
जल और चीनी के विलयन की अवस्था से मैच हुई, इसलिए जल हमारा क्या कहलाएगा यहाँ पर, विलायक, और जो हमारा चीनी है वो क्या कहलाएगा यहाँ पर, विलेय कहलाएगा। दोस्तों इसको हम, इस डेफिनेशन को लैंग्वेज में लिख देते हैं हम। ध्यान से देखिए, लैंग्वेज आपके सामने है। विलयन में जिस घटक की मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है, विलयन में जिस घटक की, घटक का मतलब भाग, जिस भाग की भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है उसे विलायक कहते हैं, और जो दूसरा पदार्थ होता है अर्थात विलीन हुआ पदार्थ होता है उसे विलेय कहते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें तो हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है आगे, विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो ध्यान दें, विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर, यानी कहने का मतलब भौतिक अवस्था के आधार पर जो हमारा विलयन होता है वह 9 प्रकार का होता है। जैसा कि आपको बताया गया है, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन निम्नलिखित 9 प्रकार के होते हैं। तो आपके सामने एक चार्ट है, तो ध्यान दीजिए, 9 प्रकार के होते हैं। अब ध्यान सुनिएगा। पहला, विलेय क्या हो, ठोस हो, और विलायक क्या हो, ठोस, यानी विलायक भी ठोस हो और विलेय भी क्या हो, ठोस हो। तो इससे जो विलयन बनेगा उसके प्रकार का नाम है ठोस का ठोस में विलयन। यानी कहने का मतलब यह है विलायक भी ठोस है और विलेय भी ठोस है। तो इसका एग्जाम्पल है मिश्र धातु। तो मिश्र धातु क्या होती है, मिश्र धातु का मतलब 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं मिश्र धातु। देखिए नाम से क्लियर है, मिश्र मतलब मिश्रण, धातु का मतलब धातुओं का, मिश्र धातु का मतलब 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, मिश्र धातु कहलाता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए आपके पास एक धातु है और एक और धातु है, इन दोनों धातुओं को आपने क्या किया, आपस में मिला दिया, यानी ये एक धातु है, ये एक धातु है, यानी 2 धातुओं को आपने क्या किया, आपस में मिलाया। तो 2 धातुओं को आपस में मिलाया तो मिलाने से क्या मिलेगा, एक नया प्रकार का धातु, और जो नए प्रकार का धातु है इसी को क्या कहते हैं, मिश्र धातु। तो मिश्र धातु, जैसे पीतल होता है, पीतल एक मिश्र धातु है जो कॉपर और टीन से मिलके बना होता है। अब ध्यान सुनिए, कॉपर एक धातु है, टीन क्या है, एक धातु है, इन दोनों धातु को क्या किया गया, आपस में मिलाया गया, तो इससे जो नया धातु बनकर तैयार हुआ उसका नाम क्या है, पीतल। तो पीतल क्या है, एक मिश्र धातु है जिसमें कॉपर 80% यूज किया जाता है और जो टीन है 20% यूज किया जाता है। ठीक, और एग्जाम्पल देखना है तो स्टील। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा, मिश्र धातु का मतलब केवल धातु और धातु ही नहीं, धातु और अधातु भी मिलकर मिश्र धातु बनाते हैं। जैसे आजकल जो बारजे की रेलिंग में प्रयोग किया जाता है, स्टील प्रयोग किया जाता है। स्टील की खासियत ये होती है कि स्टील में जंग नहीं लगता है। ठीक, क्यों, क्योंकि जो स्टील होता है उसमें जो स्टील होता है वो आयरन और कार्बन का मिश्रण होता है। कार्बन मिलाने से
स्टील में जंग नहीं लगता है। दूसरा है विलेय क्या है, द्रव, और विलायक क्या है, ठोस। यानी विलायक ठोस है और विलेय क्या है, द्रव। इससे जो विलयन बनेगा उस विलयन के प्रकार का नाम है ठोस का द्रव में विलयन। देखिए गलती से भी द्रव का ठोस में विलयन मत बोल दीजिएगा, ठोस का द्रव में विलयन। यानी विलायक ठोस है और जो चीज मिलाया गया है विलेय वो क्या है, द्रव है। इसका जो उदाहरण है वो क्या है, अमलगम। अब अमलगम क्या होता है, अमलगम एक स्पेशल प्रकार का मिश्र धातु है। यानी कहने का मतलब जो अमलगम होता है वह एक विशेष प्रकार का मिश्र धातु है। ठीक, अमलगम में एक चीज फिक्स होता है, मरकरी, जो कि आपको पता है सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो कहने का मतलब है अगर हम जिंक प्लस मरकरी ले ले तो इसे जिंक अमलगम कहते हैं। कॉपर प्लस मरकरी ले ले तो इसे कॉपर अमलगम कहते हैं। तो कहने का मतलब अमलगम में एक धातु फिक्स होता है और वो धातु क्या होता है, मरकरी, जो किस रूप में होता है, द्रव अवस्था में होता है। और द्रव अवस्था का मतलब विलेय। तो एग्जाम्पल से क्लियर है, अमलगम। आगे चलते हैं, अगला है विलेय क्या है, गैस, और विलायक क्या है, ठोस। इससे जो विलयन बन के तैयार हुआ है उसका नाम क्या है, ठोस का गैस में विलयन। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोजन का पीटी या पीडी में विलयन। अब ध्यान से सुनिए, जो प्लैटिनम और पीटी होता है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। पोर्स का मतलब छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो जब हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया जाता है इनके ऊपर से, तो हाइड्रोजन गैस आकर इन्हीं छिद्र में बैठ जाती है। तो इससे इस प्रकार का जो विलयन बना है उस विलयन को कहते हैं हाइड्रोजन का पीटी या पीडी में विलयन, जो कि क्या है, ठोस का गैस में विलयन है। अगला है विलेय है ठोस, विलायक है द्रव। इससे जो विलयन बना है उसका नाम क्या है, द्रव का ठोस में विलयन। सिंपल सी बात है, जल में चीनी, जहां पे जल क्या होगा, अधिक मात्रा में होगा मतलब विलायक, और चीनी क्या होगा, कम मात्रा में होगा मतलब विलेय। अगला एग्जाम्पल है 5वां नंबर, अगला है विलेय क्या है, द्रव, और विलायक क्या है, द्रव। इससे जो विलयन बना है उस विलयन का नाम क्या है, द्रव का द्रव में विलयन। द्रव का द्रव में विलयन का उदाहरण है जल में अल्कोहल, आप लोग जानते ही हैं। अगला प्रकार है 6वां, विलेय क्या है, गैस, विलायक क्या है, द्रव, और इससे जो बनने वाले विलयन है उसका नाम क्या है, द्रव का गैस में विलयन। तो इसका उदाहरण है सॉफ्ट ड्रिंक। तो आपको ये पता होना चाहिए जो कोल्ड ड्रिंक है जो हम लोग पीते हैं, ठीक, जिसे हम लोग ठंडा कहते हैं आम भाषा में, उस बॉटल में बहुत ही हाईली प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई रहती है। या फिर आप दूसरा एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जल में ऑक्सीजन गैस घुली रहती है, जहाँ पे जल क्या होता है, विलायक होता है, और ऑक्सीजन गैस क्या होता है, विलेय होता है। अगला प्रकार है विलेय क्या है, ठोस, और विलायक क्या है, गैस। इससे जो विलयन बन रहा है उसका प्रकार क्या है, गैस का ठोस में, यानी गैस का ठोस में। तो इसका एग्जाम्पल है आयोडीन के वाष्प। अगला है 8वां नंबर, विलेय क्या है, द्रव, और विलायक क्या है, गैस। इससे जो विलयन बना है उसका नाम क्या है, गैस का द्रव में विलयन, जिसका एग्जाम्पल है हवा में नमी। तो आपने देखा होगा कभी कभी जब हवा बहती है साथ में एक आध बूंद हमारे शरीर में पड़ जाती है, तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं, गैस का द्रव में विलयन, जिसका एग्जाम्पल क्या है, हवा में नमी। अगला है 9वां, विलेय क्या है, गैस, विलायक क्या है, गैस, यानी दोनों की अवस्था समान है। इस प्रकार से जो विलयन बनेगा उसका नाम क्या है, गैस का गैस में विलयन। आप जानते हैं इसका उदाहरण क्या है, तमाम गैसें, यानी जितनी भी गैसें हैं वो किसके अंतर्गत आएंगी, गैस का गैस में विलयन के। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ इस चार्ट को आपको याद रखना है। इस चार्ट से आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। इस चार्ट से एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे हम लोग आगे चलते हैं। दोस्तों एक बात और ध्यान देने वाली है,
बहुत से बुक में ये कहता है कि भौतिक अवस्था के आधार पर जो हमारा विलयन होता है वो 3 प्रकार का होता है। तो अभी आप सोचेंगे अभी हमने 9 प्रकार पढ़ा, 3 प्रकार कैसे हो गया? तो वो 3 प्रकार से 9 प्रकार कैसे बनता है, आइए उसको ध्यान से सुनते हैं। तो बहुत से बुक में ये कहता है कि जो विलयन होता है वो भौतिक अवस्था के आधार पर 3 प्रकार का होता है। पहला ठोस विलयन, दूसरा द्रवी विलयन और तीसरा है गैसीय विलयन। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ठोस विलयन क्या होता है? ठोस विलयन का मतलब ऐसा विलयन जिसमें जो विलायक होगा वो क्या होगा? ठोस होगा, और जो विलेय है वह ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठोस विलयन क्या होता है? ठोस विलयन का मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलायक केवल क्या होगा? ठोस होगा, यानी विलायक फिक्स है, विलायक क्या होगा? केवल ठोस होगा। जबकि जो विलेय है वो ठोस भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है और द्रव भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर विलायक फिक्स है, विलायक क्या होगा? ठोस होगा। जबकि जो विलेय है वह ठोस भी हो सकता है और द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। उसी प्रकार द्रवी विलयन क्या होता है? देखिए दोस्तों, नाम से क्लियर है, ठोस विलयन में कौन फिक्स है? विलायक के रूप में ठोस फिक्स है। द्रवी विलयन में विलायक के रूप में कौन फिक्स है? द्रव फिक्स है। गैसीय विलयन का मतलब विलायक के रूप में कौन निश्चित है? तो गैस निश्चित है। कहने का मतलब द्रवी विलयन का मतलब ऐसा विलयन जिसमें जो विलायक होगा वह केवल द्रव होगा, जबकि जो विलेय है वो ठोस, द्रव और गैस कोई भी हो सकता है। उसी प्रकार गैसीय विलयन का मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलायक गैस होगा, जबकि विलेय ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो कहने का मतलब द्रवी विलयन का मतलब हमारा जो विलायक होगा वह केवल द्रव होगा, जबकि जो विलेय है वो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। अगला है गैसीय विलयन। अभी देखिए दोस्तों, आपको बताया गया, यानी हमारा विलायक फिक्स है, विलायक क्या होगा? हमारा गैस होगा, और विलेय ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो दोस्तों ध्यान सुनिए, ये 3 प्रकार का था, इससे इसके 3 पार्ट हो गए, यहां से 3 पार्ट आपको मिल गए, इसके 3 भाग, और यहां से इसके 3 भाग हो गए। तो कहने का मतलब 3 यहां से, 3 यहां से, 3 यहां से, यानी टोटल कितने हो गए? 9 हो गए। तो दोस्तों अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे क्या पढ़ना है हमें? आगे पढ़ना है विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। दोस्तों अब हमारा जो टॉपिक है वो अगला क्या है? विलयन की सांद्रता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? ध्यान दीजिए, किसी दिए गए विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, सांद्रता का मतलब है मात्रा से, सांद्रता का मतलब है मात्रा से। किसकी मात्रा से? विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा से। दोस्तों ध्यान दीजिए, सांद्रता का मतलब है मात्रा। तो ये मान लीजिए एक पात्र है, उसमें क्या होगा? विलयन। विलयन में विलेय होगा ही, क्योंकि विलयन हमारा 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, आपको पहले ही बताया गया था, विलेय और विलायक। तो विलयन में, यानी कहने में हमारे पास कोई एक विलयन है, हमारे उस विलयन में विलेय की कितनी मात्रा है, तो विलेय की जितनी मात्रा होती है किसी विलयन में वही उसकी क्या कहलाती है? सांद्रता। कहने का मतलब कोई भी विलयन है आपके पास, उस विलयन में आप पता करिए कि विलेय कितनी मात्रा में मिलाया गया है। विलेय जितनी मात्रा में मिलाया जाएगा वही क्या कहलाएगी? उस विलयन की सांद्रता। कहने का मतलब
किसी दिए गए विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों की मात्रा को क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता। ठीक, जिसका लैंग्वेज देखिए आपके सामने है। किसी दिए गए विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। अर्थात विलयन की सांद्रता बराबर विलेय की मात्रा अपान विलयन की मात्रा। दोस्तों देखिए, हमारा लक्ष्य ये है कि कोई भी चीज़ रटना नहीं है हम लोगों को, हम एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से समझेंगे। तो आइए समझते हैं ये फार्मूला कहाँ से आ गया। यानी विलयन की सांद्रता बराबर विलेय की मात्रा अपान विलयन की मात्रा। कहने का मतलब, अगर हमें किसी विलयन की सांद्रता पता करना है तो हम विलेय की मात्रा का डिवाइड करा देंगे विलयन की मात्रा में। ठीक, अब ये फार्मूला कहाँ से आया दोस्तों? अब ध्यान सुनिए, आप जितना नंबर पाते हैं उसका परसेंटेज निकालते हैं। तो जितना नंबर आप पाते हैं उसका परसेंटेज आप कैसे निकालते हैं? यानी जितना नंबर पाएंगे उसका प्रतिशत आप निकालना चाहते हैं। ये जो ए है, मान लेते हैं कि आप जितना नंबर पाए हैं उसका प्रतिशत निकालना चाहते हैं। यानी ए क्या है? जितना नंबर आप पाए हैं उसका प्रतिशत निकालना चाहते हैं। ठीक, अर्थात आप कितना परसेंट मार्क्स पाए हैं। तो 100 से आप मल्टीप्लाई कराते हैं प्रतिशत निकालने के लिए। और ध्यान सुनिए, जितना पूर्णांक होता है वो कहाँ लिखते हैं? नीचे। पूर्णांक का मतलब जितने नंबर का पेपर होता है। पूर्णांक का मतलब जितने नंबर का पेपर होता है। तो जितने नंबर का पेपर होता है वो आप यहाँ नीचे लिखते हैं, और जितना पाए हैं वो कहाँ लिखते हैं? ऊपर। ठीक, जो निकल के आता है वो क्या कहलाता है? आप जितना नंबर पाए हैं उसका प्रतिशत। उसी प्रकार आपको निकालना क्या था? विलयन की सांद्रता। आपको निकालना क्या था? आप जितना नंबर पाए उसका प्रतिशत। तो हमें यहाँ पे प्रतिशत में हम सांद्रता नहीं लिखा है, मतलब हम यहाँ पे प्रतिशत में सांद्रता नहीं निकाल रहे हैं, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई नहीं करवाए हैं। बात समझ में आ रही है ना? और नीचे हमारे पास मैक्सिमम कितना विलयन है, मतलब विलयन की मात्रा। जैसे यहाँ पर हम मैक्सिमम कितना नंबर, हमारा मैक्सिमम कितने नंबर का पेपर है। ऊपर किसकी मात्रा निकालनी है? विलेय की मात्रा निकालनी है। यहाँ पे ऊपर क्या होता है? जितना नंबर हम पाए हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो फार्मूला कहाँ से आया आपको समझ में आ रहा है ना? कहने का मतलब ये है कि आप जो अपने जितना अंक पाए हैं उसका प्रतिशत जो निकालते हैं उसके लिए क्या करते हैं? जितना पूर्णांक होता है उसको नीचे लिखते हैं। पूर्णांक का मतलब मैक्सिमम नंबर। उसी प्रकार विलयन की मात्रा मतलब मैक्सिमम मात्रा, अधिकतम मात्रा। जितना आप पाए हैं ऊपर लिखते हैं। मतलब हमें किसकी मात्रा निकालनी है? विलय की मात्रा निकालनी है, इसलिए ऊपर लिखा गया। तो दोस्तों अब ध्यान से सुनिए। तो अब सांद्रता के आधार पर विलयन दो प्रकार का होता है। इससे पहले हम लोगों ने विलयन के प्रकार पढ़े थे, लेकिन उस विलयन के प्रकार का आधार क्या था? भौतिक अवस्था के आधार पर। तो अब सांद्रता के आधार पर जो हमारा विलयन होता है वो दो प्रकार का होता है, तनु विलयन और सांद्र विलयन। तो तनु विलयन क्या होता है? तनु विलयन का मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलेय की सांद्रता कम होती है। तनु विलयन का मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलेय की सांद्रता कम होती है। और सांद्र विलयन का मतलब, सांद्र विलयन मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलेय की सांद्रता अधिक होती है, जिसका लैंग्वेज देखिए आपके सामने है। तो सांद्रता के आधार पर विलयन निम्नलिखित दो प्रकार का होता है, पहला तनु विलयन, दूसरा सांद्र विलयन। तनु विलयन को इंग्लिश में कहते हैं डायल्यूट सोल्यूशन। तो तनु विलयन मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलेय की सांद्रता कम होती है, तनु विलयन कहलाता है। और सांद्र विलयन का मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलेय की सांद्रता अधिक होती है, क्या कहलाता है? सांद्र विलयन कहलाता है। दोस्तों तनु विलयन को शॉर्ट फॉर्म में DIL से प्रदर्शित करते हैं, जिसे डायल्यूट पढ़ते हैं, और सांद्र विलयन को शॉर्ट फॉर्म में कॉन्क से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों आप लोगों ने लैब में देखा होगा, लिखा होता है डायल्यूट HCl और डायल्यूट HCl, उसी प्रकार डायल्यूट HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, और कंसनट्रेटेड HCl, कंसनट्रेटेड HNO3। तो डायल्यूट HCl का मतलब ये है, मतलब डायल्यूट HCl का मतलब तनु HCl, यानी वहाँ पर जो HCl है वहाँ पर HCl की मात्रा कम है।
और सांद्र HCl का मतलब है कि वहां पर HCl की मात्रा अधिक है। बात समझ में आ रहा है ना? ध्यान दीजिए, कांक HCl मतलब सांद्र HCl, सांद्र HCl का मतलब है HCl की मात्रा यहां पर अधिक है। अगर HCl की मात्रा यहां पर अधिक है तो किसकी मात्रा कम होगी? जल की मात्रा कम होगी। और तनु HCl का मतलब HCl की मात्रा कम है। अगर HCl की मात्रा कम है तो किसकी मात्रा अधिक होगी? जल की मात्रा अधिक होगी। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।